Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss the topic basics of data communication. यहाँ पर हम लिख लेते हैं basics of data communication. बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन आज हमने डिस्कस करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज़ को पढ़ा था, जिसमें हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और इसी तरह मैश टोपोलॉजी को हमने स्टडी किया। उससे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा डाटा कम्युनिकेशन का है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है? जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए या कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, तो मीन के कम्युनिकेशन हो रही है। आप कोई डाटा जो है वो सेंड कर रहे हैं या कोई डाटा रिसीव कर रहे हैं। डाटा जो है ये आपका टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। टेक्स्ट हम किसे कहते हैं? लिखी हुई फॉर्म को। जैसे ये मैंने लिखी हेडिंग बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, तो ये हमारी क्या कहलाती है? टेक्स्ट कहलाती है। तो इसी तरह आपका डाटा जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई आपकी पिक्चर भी हो सकती है। तो आप कोई भी चीज़ इनमें से डाटा की फॉर्म में आप सेंड कर रहे हों या आप रिसीव कर रहे हों, तो हम कहते हैं कि क्या हो रहा है? डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। तो बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन जो है वो यही है कि डाटा कम्युनिकेशन में कि हम कोई चीज़ सेंड कर रहे हों या फिर रिसीव कर रहे हों। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास वो है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के? नंबर 1 हमारे पास क्या है? सेंडर है। उसके बाद नंबर 2 पर रिसीवर है। इसी तरह नंबर 3 पर हमारे पास सेंडर रिसीवर के बाद हमारे पास क्या है? मैसेज है। और नंबर 4 पर प्रोटोकॉल और नंबर 5 पर ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये हमारे पास क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कम्युनिकेशन के अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 पर क्या है? सेंडर। जैसे कि हमने बात की कि डाटा कम्युनिकेशन में क्या हो रहा होता है? एक्सचेंज ऑफ डाटा या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सेंडर की। हम सेंडर कौन होता है? अगर मैंने अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से कोई डाटा सेंड किया है तो मेरा मोबाइल या मेरी डिवाइस क्या कहलाएगी? सेंडर। इसी तरह रिसीवर क्या है कि जिसको मैंने सेंड किया है, मीन के जो उस डाटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? वो रिसीवर कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मैसेज है। जो चीज़ सेंड की गई है वो क्या होगी? वो मैसेज होगी। मीन कि वो आपने कुछ टाइप करके भेजा है, आपने कोई ऑडियो भेजी है, कोई वीडियो भेजी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैसेज कहते हैं। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो कोई भी डाटा हो सकता है। तो डाटा के अंदर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या कोई पिक्चर फॉर्म जो है वो हो सकती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मैसेज कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के दरमियान, दो डिवाइसेस के दरमियान, कि जो सेंडिंग और रिसीविंग को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है। जिस तरह अगर दो कंप्यूटर जो हैं वो एक नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं और विद वायर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो एक कंप्यूटर से जब हम डाटा दूसरे कंप्यूटर को सेंड करते हैं
तो डाटा जो है डाटा जो ट्रांसमिशन मीडियम है ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसके ज़रिए से डाटा ट्रांसफ़र होता है। मीन कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को आपने कोई मैसेज भेजा तो कंप्यूटर ए से कंप्यूटर बी को वो वायर इस्तेमाल करते हुए उस वायर के ज़रिए जो है वो डाटा गुजर जाएगा और कंप्यूटर बी तक पहुंचेगा, तो वो वायर क्या कहलाएगी, वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाएगी। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर वाला भी हो सकता है। जिस तरह मैंने बात की कि कंप्यूटर के ज़रिए, जिस तरह मोबाइल फ़ोन है तो ये क्या है, ये वायरलेस है, वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही होती है इसके अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये हमारे जो हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं, किसके, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के। अब आप लोग बुक पेज नंबर 60 पर आ जाएं। यहाँ पर हमारे पास हेडिंग है कि बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन में क्या है, देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। जो डाटा कम्युनिकेशन है ये रेफ़र करता है किसको, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, एक्सचेंज ऑफ डाटा, ठीक है। मैसेजेस का एक्सचेंज करना, तबादला करना जो है वो क्या कहलाता है, वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है। थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, किसके ज़रिए, किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए। जैसे कि हमने बात की ट्रांसमिशन मीडियम की, तो ट्रांसमिशन मीडियम को ही हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं। उसके बाद दीज मैसेजेस आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन, कहता है ये जो मैसेज है जो आप सेंड कर रहे हैं, जो आप एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है। विच कैन बी प्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। तो वो कहता है जो प्रेजेंटेड की जा सकती है डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि वो टेक्स्ट भी हो सकती है, वो आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी इमेजेस भी हो सकती हैं, वो कोई ऑडियो या फिर वीडियो भी हो सकती है। आगे देखें कि इन द फॉलोइंग सेक्शन वी डिस्कस, ये लाइन आपने नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं जो कि हमने यहाँ 1 बाय 1 लिखे हैं, तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसे हम रीड कर लेते हैं कि अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ यूज्ड टू ट्रांसफ़र डाटा। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे तक, एक कंप्यूटर से दूसरे तक, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन तक, या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डाटा ट्रांसमिशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। और वो कहता है कि जो प्रोसेस है डाटा ट्रांसमिशन का वो वेल डिफाइन होता है और इसमें ये एग्जीक्यूट किया जाता है किसके अंदर, एक मखसूस सीक्वेंस के अंदर, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। आगे देखें एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर और सेल फोन टू समवन एल्स। अगर आप अपने कंप्यूटर से या अपने सेल फोन से एक पिक्चर सेंड करना चाह रहे हैं किसी को भी, तो नेक्स्ट क्या है कि यू नीड अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम के बगैर आप ना तो कोई चीज़ सेंड कर सकते हैं और ना ही रिसीव कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस बिलो। तो जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के वो हम पहले से ही लिख चुके हैं यहाँ पर, और 1 बाय 1 हम इन्हें डिस्कस भी कर चुके हैं कि उस कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास, उस सिस्टम के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या था, सेंडर। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, रिसीवर था। इसी तरह थर्ड हमारे पास मैसेज, और फोर्थ हमारे पास प्रोटोकॉल, और फिफ्थ हमारे पास क्या था, ट्रांसमिशन मीडियम। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी हम इन्हीं को 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेंडर को क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम। इनको हम मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ पर हमने जस्ट इनको इंट्रो के तौर पर हमने इनको देख लिया कि इन चीज़ों का काम क्या होता है, और ये कंपोनेंट्स हैं किसके, कम्युनिकेशन के। तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। ये आपने अपने होमवर्क में भी करना है, डाटा कम्युनिकेशन जो है और कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
और आज का लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।